हरे कृष्णा। तो आप सभी का बीइंग द स्पिरिट सोल चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग जानेंगे कि अध्यात्म के मार्ग पर सबसे बड़ा घोटाला या सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ी राजनीति, या आप इसे जो भी नाम देना चाहो आप दो, ये कैसे हो रहा है और आपके सामने हो रहा है, फिर भी आपको खबर नहीं है। क्योंकि लोगों का क्या है, लोग तो पाखंड फैलाने के पीछे पड़े रहते हैं, पर असली मुद्दे की जो बात है उस पर कोई बात करता ही नहीं है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, रियलिटी ऑफ शंकराचार्य मायावादीज एक्सपोज्ड। तो इसमें जो स्वामी स्वरूप प्रियानंदा है, उनके मैं जैसे ही वीडियो डाला तो उनका कुछ दिनों के बाद उनका देहांत हो गया। और इसमें मुझे थोड़ा मतलब ठीक है। अब वैसे तो भगवान जैसे आदि शंकराचार्य ने खुद ही कहा है, पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम। तो पुनर्जन्म होता है, पुनर्मरण होता ही रहता है। तो ये संसार का नियम है। तो कोई आता है तो चला जाता है, पर चले जाता है, पर बात यहाँ पर रुकती नहीं, बात वहाँ से आगे बढ़ती है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही मेरे सामने देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ खुला हुआ है। उत्तराखंड, ये स्वामी हैं अभिमुक्तेश्वरानंदा, जो कि न्यू शंकराचार्य डिक्लेयर किए जा चुके हैं। तो इनका जैसे कि हेडलाइंस का कहना है कि आफ्टर द डेथ ऑफ स्वामी स्वरूपानंदा सरस्वती, हिज डिसाइपल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंदा हैज़ बीन मेड द न्यू शंकराचार्य ऑफ ज्योतिषपीठ इन उत्तराखंड। तो यहाँ हमें बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के नए शंकराचार्य घोषित किए गए हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंदा। ठीक है। और ये डिसाइपल रह चुके हैं स्वामी सदानंद, ये डिसाइपल रह चुके हैं शायद इनके स्वामी स्वरूपानंद के, हाँ, जैसा कि लिखा हुआ है। तो इनको शंकराचार्य घोषित किया गया है। तो ठीक है, अच्छा है। मतलब किसी का अगर देहांत हो जा रहा है, कोई इस दुनिया को छोड़ के चला जा रहा है, तो उनकी जगह दूसरे शंकराचार्य को आप शंकराचार्य ये नॉमिनेट करें, आप उनको बनाएं। तो इसमें खराबी क्या है? देखिए, दिक्कत तब आती है ना जब दिक्कत हमें सच पता चलता है। तो ये गोवर्धन मठ वाले शंकराचार्य का ये कथन है कि, और ये मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे ट्विटर का, जहाँ पे ये ट्वीट किया गया था कि ये रिसेंट ट्वीट है कि ब्रह्मलीन जो जगत गुरु शंकराचार्य है, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाभाग ने अपने जीवन काल में किसी भी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है। यहाँ तक कि स्वयं को उनके प्रतिनिधि के रूप में ख्यापित करने वाले व्यक्ति का अपने लेटर पैड पर लिखित निराकरण किया। मतलब कुल मिला के बात यह है कि गोवर्धन मठ के जो शंकराचार्य है, पूरी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी, उनका कहना है कि जो जगत गुरु शंकराचार्य है स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती, उन्होंने अपने जीवन काल में किसी भी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। और उनका आगे कहना है, यदि वे द्वारका और ज्योतिर्मठ के उत्तराधिकारी का चयन करते तो सार्वजनिक रूप से उसका उद्घोष अवश्य करते। और ये सही बात है कि भाई, अगर आप किसी को शंकराचार्य अगर बना रहे हो, अगला अपना क्या बोलते हैं, उत्तराधिकारी बना रहे, तो आप इसकी घोषणा सबके सामने करोगे। ऐसा गोवर्धन मठ वाले शंकराचार्य का कहना है। ऐसी स्थिति में उनके नाम पर भ्रामक प्रचार प्रसार पर विश्वास सर्वथा लोभ, भय, कोरी भावुकता और अविवेक का घोतक है। मतलब आप समझ सकते हो कि उनका कहना है कि अगर गोवर्धन मठ वाले का शंकराचार्य जी का कहना है कि अगर अभिमुक्तेश्वरानंद को अगर और दूसरे एक मठ के भी एक और शंकराचार्य बनाए गए हैं, जिनका नाम है क्या, स्वामी सदानंद सरस्वती, जो द्वारका पीठ के शंकराचार्य घोषित किए गए हैं, और एक है अभिमुक्तेश्वरानंदा, जो कि
ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य घोषित किए गए। तो इनका कहना है स्वामी निशिलानंद सरस्वती जी का कि किस ये मतलब ये जो भी मतलब सक्सेसर बनाए जा रहे हैं ये मतलब ठीक नहीं है, मतलब ये क्योंकि ये घोषित नहीं किए जा चुके हैं। मतलब जो अपने स्वरूपानंद जी हैं उन्होंने कभी भी ये उत्तराधिकारी घोषित किया ही नहीं। तो ये किस आधार पर इनको बनाया जा रहा है और जो भी इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं सब सर्वथा लोभ, भय, खोरी, भावुकता और अविवेक का घोतक है। उनका ऐसा कहना है कि मतलब आप समझ सकते हो कितना बड़ा करप्शन का जिक्र कर रहे हैं गोवर्धन मठ के शंकराचार्य खुद ही, कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है। और उनका ये भी कहना है पूरी पीठ के प्रतिनिधि द्वारा द्वारका तथा जोटिन मठ के आचार्य पद पर किसी व्यक्ति का अभिषेक या किसी व्यक्ति के नाम की घोषणा की सूचना भी सर्वथा अविश्वसनीय है। तो ये सब जो प्रचार प्रसार हो रहा है कि पूरी पीठ वालों ने किसी को शंकराचार्य घोषित किया या स्वरूपानंद जी ने भी किसी को घोषित किया, ये सब स्वरथा ये पूरा मिथ्या है, सत्य नहीं है। जो ये कहते हैं ना ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो ये जगत मिथ्या का सिद्धांत हमें जगत में ऐसे मिलता है कि जहाँ शंकराचार्य को लोगों को पता ही नहीं है कि उनका सक्सेसर कौन है। ये मतलब करप्शन नहीं तो क्या है आप बताइए। इतने लोग का फेथ है शंकराचार्य के ऊपर, अद्वैत वेदांत के ऊपर, वो अद्वैत वेदांत जिसमें द्वैत की कोई जगह ही नहीं है, कोई स्थिति ही नहीं है, वहाँ पर इतना बड़ा द्वैत कैसे पाया जा रहा है जहाँ एक शंकराचार्य दूसरे शंकराचार्य के बनने पर ऐसा टिप्पणी ऐसा बयान दे रहे हैं। अब आप बताइए ना, आप किस पे फेथ रखिएगा। अब आप द्वारका पीठ वालों पर ज्योतिष पीठ वालों पर फेथ रखे अपना या पूरी पीठ वालों पर फेथ रखे, क्योंकि ये निशिलानंद सरस्वती तो समर्थन नहीं कर रहे और उनका तो बयान तो यहाँ तक रुकता नहीं है, बयान तो और आगे जाता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। मुक्तेश्वर किसी का प्रतिनिधि नहीं है, मैं मानता ही नहीं कुछ नहीं। अब मुक्तेश्वरानंद जो है कौन है वो आपको नहीं पता ना, बहुत दूर रहते हैं। ये छोटे 7 साल के बच्चे थे तब से मेरे प्रति सरकार का अनुगमन करना ये कोई सन्यासियों का दायित्व नहीं है। उत्तराधिकारी आप भी मान लीजिए, उससे क्या होता है। वो 95 साल के हो गए, ओनली 95 ईयर्स, अब तक तो उत्तराधिकारी बनाया नहीं। उनके उत्तराधिकारी अपने को स्थापित करते हैं और कोई राजनीतिक दल ऐसा है जिससे गठबंधन नहीं लोगों का है। देखिए मुझे तो आप ये देख सकते हैं कि पूरी शंकराचार्य का खुद कहना है कि शंकराचार्य जो अभिमुक्तेश्वरानंद का को घोषित नहीं किया गया। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये सारे जितने शंकराचार्य सबका राजनीतिक कोई ना कोई गठबंधन रहा है जिसके कारण ये ऐसा अपने आप को घोषित कर सकते हैं। और मैंने भी एक वीडियो पे बनाया था तो लोगों ने कहा कि ये फेक शंकराचार्य है, इनका जो कुरान पढ़ रहे हैं ये फेक शंकराचार्य है। तो भाई तो फेक हमने थोड़ी बनाया है, आप ये हो कैसे रहा है। और आप सोचो ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि अद्वैत वालों पर आप कभी भरोसा ना करें, इसीलिए कहता हूँ क्योंकि इन्हें अपने गुरु परंपरा का कुछ पता ही नहीं है। ये गुरु परंपरा कैसे चल रही है, कैसे आ रही है, किससे शुरुआत हुई, क्या हुई। मैंने एक वीडियो डाला था ना, आप यहाँ देखिए, बीइंग द स्पिरिट सोल चैनल, यहाँ पर डू वैकुंठा गोलोकान साकेत धाम एजिक्स। तो यहाँ पर बताए थे रामानंदी आचार्य कि ये संप्रदाय हिरण्यकशिपु संप्रदाय है, क्योंकि इनकी विचारधारा हिरण्यकशिपु से मिलती है। इनकी विचारधारा इनका विचारधारा कोई मतलब अच्छे सिद्धांत से नहीं मिलती है। और आजकल तो इतना हल्ला हो रहा है कि मतलब हल्ला होता नहीं, बार बार किया जाता है कि इस्कॉन वाले भगवान शिव का इंसल्ट करते हैं, इस्कॉन वाले भगवान शिव का इंसल्ट करते हैं, ट्रांसलेशन बदलो, ये ट्रांसलेशन बदलो, वो ट्रांसलेशन बदलो, ये करो वो करो। अरे भाई
पहले जाओ इतिहास पढ़ो कि सबसे पहले इंसल्ट किसने किया था भगवान वासुदेव का। और मैंने तो ये वीडियो बनाया हुआ भी है ना, यहाँ देखिए इस वीडियो पे बनाया हुआ है, वैष्णव विरोधी समझ सिद्धांतों का महाखंडन। इस नाम से मैंने वीडियो बनाया है बहुत पहले ही, कितना महीना हो गया, 10 महीना पहले ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने बताया है कि ब्रह्मसूत्र शंकराभास यहाँ पर लिखा हुआ है, द भागवता से दैट ऑल फॉर्म्स और वासुदेवा लॉर्ड एंड ऑल ऑफ देम इक्वली पोजेस नॉलेज एंड लॉर्डशिप। तो इसका खंडन किया है, बोला है कि नहीं भगवान वासुदेव के चारों फॉर्म इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले विष्णु को गाली किसने दी? आप लोगों के सिद्धांत ने दी। सबसे पहले लड़ाई किसने शुरुआत कराई? शंकराचार्यों ने शुरुआत की इसकी। तो भाई जो अब शंकराचार्य ने शुरुआत की तो वैष्णव आए, वैष्णव गुरु आए, उन्होंने खंडन किया, उनका अधिकार है खंडन करने का। तो भाई ये सब जितनी भी लड़ाई है, सब कुछ है, ये सब शंकराचार्य ने शुरू किया है। और ऐसा क्यों हो रहा है जो आज इनकी गुरु परंपरा का कोई ठिकाना नहीं रहा है। पहले तो भगवान कृष्ण को गाली दी, अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में दी, कोई ऐसी छोटी मोटी साइड में कोई किताब में नहीं, ब्रह्मसूत्र भाष्य में लिख दी कि भगवान वासुदेव के जो 4 फॉर्म है, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, जो भी है, ये सब भगवान कृष्ण की इक्वल नहीं है। इन लोगों की पूजा मत करो, सिर्फ भगवान वासुदेव की पूजा करो। तो भाई हम लोग कैसे बोलते हैं कि भगवान शिव इक्वल है? उन्होंने खुद ही कहा है, क्या कहा है? इनके देयर विल बी मोर देन वन ईश्वर है, एक से ज़्यादा ईश्वर हो ही नहीं सकते, एक ही ईश्वर होगा। और वो कौन है? वासुदेव है, बस बात खत्म। ये सबसे बड़ा पाखंड, सबसे पहले भेदभाव करना आदि शंकराचार्य ने शुरू किया है, ये वैष्णवों लोगों ने शुरू नहीं किया है। और उसके बाद ये आप वीडियो खुद देखें। भगवान शिव के द्वारा बुरा न मानिए, रोचक भयानक। देखिए, मुझे भगवान शिव के द्वारा बुरा न मानिए, रोचक भयानक न मानिए, तीसरा नेत्र भी प्राप्त है। तो मैं क्या इन नेताओं को और आतंकवादियों को, अब आप देखिए, इनको भगवान शिव से तीसरा नेत्र भी प्राप्त है, यानी खुद ही शिव है, को भस्म करने के लिए तीसरे नेत्र का उपयोग करूं? शंकराचार्य शिव स्वरूप होते हैं। देखिए, शंकराचार्य शिव स्वरूप होते हैं, मतलब शंकराचार्य शिव ही होते हैं, उनके पास थर्ड आई भी होता है। तो ये इंसल्ट नहीं है तो क्या है भगवान शिव का? अब इसको इंसल्ट ना माने तो क्या माने? इस्कॉन वाले या कोई भी वैष्णव तो यही बोलते हैं कि भगवान विष्णु के कंपैरिजन में भगवान शिव उनके भक्त हैं, वो उनकी बराबरी नहीं है, पर उनकी मतलब जो आदि शंकराचार्य ने खुद कहा है, जब सत्व धारण करते हैं तो विष्णु है, रजस धारण करते हैं तो ब्रह्मा है, तमस धारण करते हैं तो शिव है। विष्णु सहस्त्र नाम में आदि शंकराचार्य ने खुद कहा हुआ, मैंने कितने वीडियो में वो दिखाया हुआ है। तो उसको ये लोग इंसल्ट मान लेंगे कि भेदभाव 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 भेदभाव। पर शंकराचार्य तो खुद ही बोल रहे कि वो ही शिव जी है, उनके पास ही थर्ड आई है। तो अब ये पाखंड नहीं तो क्या है? और ब्रह्मसूत्र के हिसाब से भगवान कभी भी माया में नहीं आ सकते, भगवान विष्णु कभी भी माया में नहीं आ सकते। पर ये लोग क्या है? ये लोग तो आपको माया में डाल रहे हैं। इनका कहना रहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान खुद ही मिथ्या है। भगवान संकर्षण, भगवान प्रद्युम्न, भगवान अनिरुद्ध, ये सब मिथ्या, इन सब भगवान वासुदेव के बराबर नहीं है। इन दिस स्केल देयर इज मोर देन वन ईश्वरा। तो भाई वैष्णव कैसे बोलते? नहीं बोल सकते भाई, तुम्हारा ही सिद्धांत का खंडन होता है ना। अब ये चीज चाहे कोई कंठी माला पहन के बोले या कोई अपने आप को वैष्णव अद्वैत सिद्धांत बोले, कोई भी कुछ भी बोले, अपने पीछे भागवत का सेट रख ले, कंठी माला पहन के भाषण दे, अद्वैत का हरि हर अभेद जो भी पढ़ाए सब पाखंडी है, ठीक है, सब बहुत बड़े पाखंड। ये तो आदि शंकराचार्य अपराधी है। और कोई अपने आप को बिना किसी एक संप्रदाय का बता के कोई भी अपना यूट्यूब चैनल खोल के आपको गुमराह करता है, तो उससे बड़ा पाखंडी आज तक कोई जन्म लिया ही नहीं है इस धरती पे। अपने आप को जो विद्वान बता रहा है, ये देखो,
दिस सुप्रीम साइंस was thus received to the chain of disciplic succession। देख लो, एवं परंपरा प्राप्तम, इस पे शंकराचार्य की कमेंट्री भी है। विच वॉज रिसीव थ्रू द रेगुलर सक्सेशन ऑफ क्षत्रिय, सब परंपरा में आ रहे हैं। तो कोई भी ज्ञान, आप कोई बोलेगा ये कर्म योग, अरे कर्म योग का ज्ञान अगर डिसाइप्लिक सक्सेशन में मिल रहा है तो ज्ञान योग, भक्ति योग क्या अपने आप तुम पैदा कर लोगे? ऐसा तो तर्क देना ही बेवकूफ़ी। तो शंकराचार्य के सिद्धांत पे शंकराचार्य ने ज्ञान कांड को प्रमोट क्यों किया है? और आप कहते हो भक्ति योग भी किया प्रमोट, तो भाई ऐसे ही कर दिया है। तो उनकी परंपरा कैसे चले आ रही है? निचलानंद सरस्वती, ये सब कारपात्री महाराज, ये सब परंपरा क्यों आ रही है? अगर कर्मयोग कहीं सिद्धांत में अगर ये दिया हुआ है गुरु परंपरा, तो ये परंपरा क्यों चली आ रही है? ज्ञान योग, भक्ति योग जो भी है, मधु सरस्वती ने भक्ति योग क्यों घुसाया अगर आदि शंकराचार्य ने? और भाई मैं जो बोल रहा हूँ ना, अगर मैं इस पे बोलने जाऊँ तो कभी ख़त्म ही ना हो। तो मैं बस शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो इन्होंने जो पाखंड रचाया, सनातन धर्म को गुमराह किया, उसी का नतीजा है कि आज शंकराचार्य के विवाद पर पता ही नहीं है कि कौन शंकराचार्य है, कौन शंकराचार्य नहीं है, कौन क्या है। अब आप लोग के ऊपर, आप किसके ऊपर अपना फेथ रखो। गोवर्धन मठ वाले ने तो क्लियर कर दिया है कि ये जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है या कोई भी है, स्वामी सदानंद, ये लोग शंकराचार्य नहीं हैं। और स्वामी स्वरूपानंद ने, ये अपने सीट से इतने आसक्त थे या इनको कोई योग्य अधिकारी नहीं मिला, जैसे धृतराष्ट्र थे। धृतराष्ट्र ने तो तब भी बोल दिया था कि दुर्योधन शायद होगा उनका उत्तराधिकारी महाभारत के अनुसार, पर श्री स्वरूपानंद सरस्वती ने अपना कभी भी ये नहीं बताया उत्तराधिकारी। क्यों नहीं बताया? बता देना चाहिए था, पब्लिक कर देते। अगर पब्लिक नहीं किया तो भाई इसी का नतीजा है ना कि गोवर्धन मठ वाले ही अपने शंकराचार्य जो नियुक्त हो रहे उसका समर्थन नहीं करते हैं। तो आप लोग खुद तय करो ना, आपकी गुरु परंपरा क्या है, कहाँ से है, कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है। आप लोग भगवान वासुदेव को गाली दोगे, फिर बोलोगे कि वैष्णवों ने सबसे पहले खंडन शुरू किया। अरे भाई, तुम्हारे हिरण्यकशिपु संप्रदाय तुमको पता नहीं है? मतलब मैं बोलना शुरू करूँ तो ख़त्म ही ना। ये देख लो, और आपको तो ये वीडियो दिखाया ना। मुक्तेश्वर किसी का प्रतिनिधि नहीं है, मैं मानता ही नहीं कुछ। अब मुक्तेश्वरानंद जो है कौन है वो आपको नहीं पता ना, बहुत दूर रहते हैं। ये छोटे 7 साल के बच्चे थे तब से मेरे पर थे। सरकार का अंगमन करना ये कोई सन्यासियों का दायित्व नहीं है। उत्तराधिकारी आप भी मान लीजिए, उससे क्या होता है? वो 95 साल के हो गए, ओनली 95 ईयर्स, अब तक तो उत्तराधिकारी बनाया नहीं। उनके उत्तराधिकारी अपने को स्थापित करते हैं, और कोई राजनीतिक दल ऐसा है जिससे गठबंधन नहीं लोगों का है। तो आप खुद सुन लिए, 5 साल से ये मामला चल रहा है, 6-7 साल से चल रहा है कि कौन शंकराचार्य है। तो आप लोग खुद देख लेना कौन परंपरा सही है, कौन परंपरा पाखंडी है, क्या नहीं है। मैं किसी शंकराचार्य के बारे में खराब शब्द नहीं कह रहा, पर जो मामला है मैं उसे एज इट इज रख रहा हूँ। अब पूरी शंकराचार्य खुद ही नहीं मानते उन लोगों को, अब उनका भी बयान कभी किसी दिन आ जाएगा। तो ये चला आ रहा है। तो आपके ऊपर आप वाइज डिसीजन ले और वैष्णव सिद्धांत को ही फॉलो करें, जिसकी गुरु परंपरा का ऑथेंटिसिटी किताबों में है। गर्ग संहिता श्रीधर स्वामी ने अपने भाष्य में कबूल किया हुआ। तो ये सब मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है। तो 7 घंटा का लाइव करो, 8 घंटा का लाइव करो, उससे कुछ नहीं होता है। सब पाखंडी हो तुम लोग, ठीक है? कोई भी अगर कंठी माला पहन के या कुछ भी करके या वैष्णव अद्वैत करके कोई भी सिद्धांत पर आ रहा है, ये सब पाखंडी लोग हैं। क्योंकि ये लोग आपको असली तत्व से गुमराह कर रहे हैं। पहले तो वासुदेव को गाली दिया, आदि शंकराचार्य ने बोला भगवान नहीं है। अब बोलोगे गाली कहाँ दिया, तो इन्होंने सिर्फ कहा सुप्रीम नहीं है। अरे भाई, जीव भगवान को जीव बोल देना गाली ही होती है, समझे? तो अब आप लोग खुद डिसाइड करें कौन शंकराचार्य है, कौन नहीं है, कौन पाखंडी है, कौन सत्य है।
मेरा काम था जो आज तक के जो सबसे बड़ा करप्शन हो रहा है, डिसाइप्लिक सक्सेशन इन ऑफ शंकराचार्य, उसको उजागर करना, उससे आप लोगों को अवगत कराना। और मैं ये सोचता हूँ कि मैं शायद इस कार्य में शायद कुछ योगदान दे पाया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपना कमेंट और लाइक या जो भी करना है आप मुझे बताएं कि ये सही है गलत है, ताकि मैं उसी अनुसार अपने आगे का वीडियो बना सकूं। हरे कृष्णा।